प्रॉपर एसईओ, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, रेलिवेंट कीवर्ड्स, रेलिवेंट पिक्चर्स के साथ एक ब्लॉग या आर्टिकल क्रिएट करवाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। अगर हम फाइवर पे स्किल की डिमांड देखें तो देखें इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सैचुरेशन मौजूद है और साथ में टॉप रैंक आईडीज़ इस पर बैठ के काम कर रहे हैं। सो मेरा नाम है उमैस अख्तर और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह आप एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल बिल्कुल फ्री में क्रिएट करवा सकते हैं। आपने ओपन कर लेना है अपने क्रोम ब्राउज़र को और यहाँ पर सर्च कर लेना है SEOwriting.ai। एक AI पावर्ड वेबसाइट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस फर्स्ट लिंक को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखें ये प्रॉपर एक वेबसाइट है, इसको आप स्क्रॉल करके यहाँ से इसको देख सकते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक कर देना है। अब इस वेबसाइट के अंदर आप अपना न्यू अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं और सिंपल आप गूगल के जरिए भी लॉगिन कर सकते हैं। तो सिंपल हम गूगल के जरिए लॉगिन करते हैं। मैं लॉगिन विद गूगल के बटन पर क्लिक करूँगा और यहाँ से अपनी दी गई ID के साथ हम इस प्रॉपर वेबसाइट को लॉगिन कर लेंगे। ये इस वेबसाइट का इंटरफेस है। देखें तो यहाँ पर सबसे पहले मिलता है 1 क्लिक ब्लॉग पोस्ट, बल्क क्रिएशन और साथ में मेन चीज़ हमारे पास है ह्यूमनाइज्ड टूल। इससे क्या होता है कि बेसिकली अगर आपने कोई आर्टिकल क्रिएट करवाया है AI टूल के ज़रिए, अगर आप लोग इसको कहीं पर पब्लिश करते हैं तो उसके अंदर वो प्लेजरिज्म डिटेक्ट कर लेगा। तो सिंपल आपने उस आर्टिकल को यहाँ पर लाके पब्लिश करना है और यहाँ से इसको ह्यूमनाइज कर लेना है। हमने काम करना है आर्टिकल ब्लॉग पोस्ट के साथ, तो सिंपल हम इसको क्लिक करेंगे। एक आर्टिकल या फिर ब्लॉग क्रिएट करवाने के लिए यहाँ पर कुछ सेटिंग्स आपने एक मरतबा सेटिंग कर लेनी है। अगर आप चाहते हैं तो उन सेटिंग्स को आप सेव भी कर सकते हैं, वो एक लेआउट के तौर पर सेव हो जाएगा। नेक्स्ट आप जब भी एक कंटेंट क्रिएट करवाने लगे तो आपने सिंपल उसी को क्लिक करना है और वही फर्दर कॉपीज़ आपके लिए तैयार हो जाएंगी। यहाँ पर पहले नंबर पे आ रहा है मेन कीवर्ड। यहाँ पर आपने वो टाइटल लिखना है जिसके ऊपर आप लोग AI के ज़रिए अपना ब्लॉग या फिर आर्टिकल क्रिएट करवाना चाह रहे हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पर अपना एक टॉपिक लिख देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने अपना कीवर्ड ऐड कर दिया है, रोल ऑफ AI इन द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन। अब हमने बेसिकली क्या करना है, जनरेट टाइटल के बटन पर क्लिक करेंगे। अब ये कीवर्ड के अकॉर्डिंग हमें ये टूल एक प्रॉपर SEO फ्रेंडली टाइटल जनरेट करके दे देगा। अब इसने हमारे पास एक टाइटल क्रिएट कर दिया है, हाउ AI इज शेपिंग द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन। काफ़ी अच्छा टाइटल है। इसमें अब हमने नीचे कुछ सेटिंग्स करनी है। इसमें सबसे पहले नंबर पर आ रहा है लैंग्वेज। आपने सिंपल यहाँ से जिस लैंग्वेज के अंदर अपना आर्टिकल क्रिएट करवाना चाह रहे हैं वो लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। हम लोग यहाँ से इंग्लिश US रखते हैं। अब आगे आ रहा है आर्टिकल टाइप। आर्टिकल टाइप बेसिकली क्या है कि किस तरह का आप आर्टिकल जनरेट करवाना चाह रहे हैं। यानी कि अगर आपका कोई हाउ टू या स्टाइल के मतलब आर्टिकल है तो आप यहाँ हाउ टू गाइड कर देंगे। इसमें से आप रिव्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, न्यूज़ सेलेक्ट कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग इसको सिंपल नन के बटन पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर एक चीज़ आ रही है आर्टिकल साइज़। अब ये बेसिकली क्या चीज़ है कि जो आप पर्टिकुलर आर्टिकल AI टूल से यहाँ पर जनरेट करवाएंगे उसका साइज़ कितना होगा, यानी कि उसमें वर्ड्स कितने होंगे। अगर हम लोग यहाँ से एक्सेल को क्लिक करते हैं तो देखें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि 600 से 1200 वर्ड्स के अंदर ये आर्टिकल लिखेगा और ये 2 से 5 इसमें हेडिंग्स बनाएगा H2 वाली। अगर हम लोग इसमें से स्मॉल में आ जाते हैं तो अगेन यहाँ पर वर्ड्स का साइज इंक्रीज हो जाएगा। सो अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आपने सिंपल यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेना है। मीडियम रख लेता हूँ जिसमें हमारे पास 2400 से 3600 वर्ड्स मिलेंगे और 9 से 12 हमारे पास H2 की हेडिंग्स मिलेंगी। और यहाँ पर नीचे आने के बाद हमें मिलता है टोन ऑफ वॉइस, यानी कि किस तरह की हमने टोन यूज़ करनी है इस आर्टिकल को राइट करवाते हुए। तो यहाँ पर हम लोग रख लेंगे इन्फॉर्मेशनल, अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें। इसके बाद मेन चीज़ यहाँ पर आ रही है AI मॉडल, यानी कि आप इसमें से कौन सा AI मॉडल यूज़ करना चाहते हैं। सिंपल हमें यहाँ पर डिफॉल्ट का ऑप्शन मिल रहा है और साथ में ChatGPT वगैरह तो पहले से ही अवेलेबल थे। तो आपने डिफॉल्ट पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से आ रहा है पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहाँ से पॉइंट ऑफ व्यू में से आप लोग फर्स्ट पर्सन रख सकते हैं, फर्स्ट पर्सन प्लूरल रख सकते हैं, सेकंड पर्सन रख सकते हैं, थर्ड पर्सन रख सकते हैं। मैं यहाँ से फर्स्ट पर्सन के साथ ही चलूंगा। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट रीडेबिलिटी, यानी कि वो कौन से पर्टिकुलर ग्रेड की इंग्लिश यूज़ करे, कि एडवांस लेवल की हो, सिंपल हो या बेसिक हो। तो सिंपल हम लोग यहाँ पर 8-9 ग्रेड की कर लेते हैं जो कि रिकमेंडेड भी हमारे पास आ रही है। अगर आप बिल्कुल बेसिक से क्रिएट करवाना चाह रहे हैं तो सिंपल आप यहाँ से 5th ग्रेड वाला भी कर सकते हैं। तो हम लोग इसलिए रिकमेंडेड के साथ ही चलेंगे। यहाँ पर आ रहा है टारगेटेड ऑडियंस, यानी कि टारगेटेड कंट्री के अंदर हम लोग कौन सी ऑडियंस को यहाँ पर टारगेट करेंगे। तो सिंपल हम यूनाइटेड स्टेट्स कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान के अंदर इस आर्टिकल को पब्लिश करना चाह रहे हैं तो आप पाकिस्तान को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आए तो नीचे हमारे पास नजर आ रहा है डिटेल्स टू इंक्लूड, यानी कि अगर आप इसको प्रॉपर थोड़ा सा गाइड करना चाह रहे हैं, ChatGPT के जरिए थोड़ा सा आर्टिकल अपना जनरेट करवा लेना है, उसकी इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पर लाके हम पेश कर देंगे। तो सिंपल आप यहाँ से भी इसकी हेल्प ले सकते हैं। अगर आप इसको ब्लैंक भी छोड़ देंगे कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पर आ रहा है मीडिया हब। अगर आप अपने आर्टिकल के अंदर कुछ इमेजेस ऐड करवाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से मीडिया के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अंदर YouTube का लिंक्स, YouTube की प्रॉपर वीडियोस भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास इमेजेस की ऑप्शन आ रही है। अगर आप यहाँ से इमेजेस को ऐड करना चाह रहे हैं AI इमेजेस को, यस कर देंगे। अगर नो करेंगे तो यहाँ से सारे जो पॉइंट्स हैं वो डिसेबल हो जाएंगे। अब आगे कह रहा है कि नंबर ऑफ इमेजेस, यानी कि आपने इमेजेस कितनी अंदर यूज़ करनी है। तो हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं नंबर ऑफ इमेजेस आपने अपने आर्टिकल के साइज के अकॉर्डिंग चूज़ करनी है। अब हम जिस तरह के हमने मीडियम आर्टिकल चूज़ किया था तो यहाँ से हम लोग 5 इमेजेस सेलेक्ट कर लेते हैं।
आगे आ रहा है कि इमेज का स्टाइल। अब इमेज स्टाइल में से आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको इनमें से कुछ समझ नहीं आ रही है, आप किस तरह की चूज़ करना चाहें, तो आप सिंपल नन को भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप फोटोज़ को करेंगे तो सिंपल ये फोटोज यहाँ पर ला के इंटीग्रेट कर देगा। इमेज का आगे साइज़ आ रहा है, यानी कि आप किस तरह की इमेज यूज़ करना चाह रहे हैं, पोर्ट्रेट यूज़ करना चाह रहे हैं या फिर लैंडस्केप यूज़ करना चाह रहे हैं। तो सिंपल हमारे पास ये जो आर्टिकल है वो लैंडस्केप के अंदर होगा, तो हम लोग यहाँ से लैंडस्केप के साथ ही चलेंगे। ये चूज़ करने के बाद नीचे आते हैं, तो नीचे हमारे पास आ रहा है कि यूट्यूब वीडियोज़। अगर आप लोग इस आर्टिकल को ऑनलाइन पब्लिश करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर यूट्यूब वीडियोस का भी लिंक दे सकते हैं। आपने सिंपल यहाँ पर यूट्यूब वीडियोस के बटन को इनेबल करना है यस करके। अब ये टूल क्या करेगा, आपके आर्टिकल के अकॉर्डिंग यूट्यूब से रेलिवेंट वीडियोस का लिंक लेके यहाँ पर खुद ब खुद इंटीग्रेट कर देगा। अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर एसईओ के लिए हमारे पास कुछ जगह मिल जाती है, अपने कीवर्ड्स वगैरह टाइप कर सकते हैं। अगर आप इसको ब्लैंक भी छोड़ देंगे तो सिंपल ये क्या करेगा, खुद ब खुद अपने आर्टिकल के अकॉर्डिंग यहाँ पर एसईओ फ्रेंडली कीवर्ड्स ऐड कर देगा। अब नीचे यहाँ पर स्ट्रक्चर आ रहा है कुछ, तो सिंपल यहाँ पर अगर आप कंक्लूजन ड्रा करना चाह रहे हैं अपनी आर्टिकल की तो आप यस कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि इसमें प्रॉपर एक टेबुलर फॉर्म में डाटा भी मौजूद हो तो आपने सिंपल यहाँ इसको यस कर देना है। इसके बाद आ रहा है H3 की हेडिंग्स। H3 बेसिकली स्मॉल हेडिंग्स है, आप यहाँ पर इसको इंक्लूड करना चाह रहे हैं कि नहीं। अगर आप नहीं करना चाह रहे इसको नो कर दें, हम इसको सिंपल यस करते हैं। लिस्ट का सेक्शन आ रहा है कि जो प्रॉपर आपने एक आर्टिकल क्रिएट करवाया है उसकी लिस्ट एंटर हो कि ना हो, उसकी लिस्ट एंटर हो या ना हो, तो आपने सिंपल क्या करना है कि इसको यस कर लेते हैं हम लोग। इटैलिक्स, अगर आप चाह रहे हैं कि अंदर कोई कोट्स या फिर कोई मेन चीज़ जो है वो इटैलिक फॉर्म में आ जाए तो उसके लिए आपने सिंपल इसको यस के बटन पर क्लिक कर देना है। तो जो मेन पॉइंट्स या फिर मेन हेडिंग्स या कोई डेफिनेशन हो कुछ होगी तो वो उसको इटैलिक कर देगा। आगे आ रहा है कोर्स। अगर आप इसमें प्रॉपर किसी रेलिवेंट पर्सन के या फिर किसी अथॉराइज्ड पब्लिशर के कोर्स ऐड करना चाह रहे हैं तो सिंपल आप इसको यस कर देंगे। FAQs, FAQs होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। FAQs होता है कि जो ज़्यादातर लोग हैं वो आपके आर्टिकल को पढ़ने के बाद कौन कौन से सवाल ज़्यादातर कर सकते हैं, तो सिंपल उनको हम कहते हैं FAQs फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। मैंने इसको टेम्पलेट 1 का नाम दे दिया, मैंने सेव कर दूंगा। यहाँ पर देखें आपका ये टेम्पलेट 1 सेव हो चुका है। अब नेक्स्ट जब भी आप एक नया आर्टिकल पब्लिश करवाना चाहेंगे आपको ये तमाम तरह सेटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपल इसको क्लिक करना है। जो सेटिंग्स आपने इसमें अप्लाई की थी वो ऑटोमेटिकली उसी टेम्पलेट में अप्लाई हो जाएंगी। अब ये करने के बाद देखें आपने यहाँ पर रन का बटन मिल रहा है, आपने रन के बटन पर क्लिक करना है। अब ये AI टूल क्या करेगा कि आपके लिए सिंपल एक वर्ड फाइल क्रिएट कर देगा। आप उसको यहाँ से पब्लिश भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं, PDF में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोडिंग हो रही है, जैसे ही लोड कर लेता है फिर हम इसको डाउनलोड करके देखते हैं कि कैसा इसने आर्टिकल पब्लिश किया है। अब ये आर्टिकल हमारे पास जनरेट हो चुका है, सिंपल आपने इसको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आर्टिकल आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब ये देखिए हमारे पास ऊपर आ रहा है इसका टाइटल, यहाँ पर इसने एक AI इमेज ऐड की है एजुकेशन के रिलेटेड, यानी कि रोल ऑफ AI इन एजुकेशन सिस्टम। और उसके बाद नीचे देखेंगे प्रॉपर आर्टिकल क्रिएट करवाया है और यहाँ पर देखें हमने की टेकअवेज को भी ऐड किया तो उसने वहाँ पर की टेकअवेज का भी सेक्शन यहाँ पर ऐड कर दिया है। और नीचे आते हैं हमारे पास, अब देखें यूट्यूब की वीडियो ऐड की है और ये जो यूट्यूब वीडियो है ये इसने TEDx से ली है और साथ में इसका जो टॉपिक है AI एंड द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन, प्रॉपर रेलिवेंट यूट्यूब वीडियो यहाँ पर ऐड कर दी गई है। अगर हम नीचे आते हैं यहाँ पर हमारे पास देखें एक अगेन एक कोट आ रहा है हमारे पास, इसको इसने प्रॉपर बोल्ड किया है और नीचे आने के बाद यहाँ पर अगेन इमेजेस हमारे पास आ रही हैं और ये प्रॉपर एक आर्टिकल था। इस तरह के आप डिफरेंट आर्टिकल्स बिल्कुल फ्री में क्रिएट करवा सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस टेक्निक को यूज़ करते हुए आप अपने आर्टिकल या अपनी ब्लॉग पोस्ट बिल्कुल फ्री में क्रिएट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर देखें तो हमें एक टेबल भी क्रिएट करके दे दिया है, यहाँ पर हमें बोल्ड हेडिंग्स भी मिल रही हैं, इसको H3 हेडिंग कहते हैं। यहाँ पर इटैलिक फॉर्म में हमारे पास कोट्स भी मिल रहे हैं। अब यहाँ पर देखें लास्ट पर हमें FAQs भी इसने ऐड कर दिए हैं, यानी कि प्रॉपर एक क्वेश्चन क्रिएट किया है और उसी का आंसर भी इसने क्रिएट कर दिया है। तो ये था हमारा एक कंप्लीट आर्टिकल विद प्रॉपर इमेजेस, SEO फ्रेंडली और साथ में एक यूट्यूब वीडियो को भी इसने इंटीग्रेट किया है। अगर आप इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।